पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तौर पर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंग का ऐलान कर दिया। ये तो एक पॉज है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी की तैयारियां, नरेंद्र मोदी की बढ़के और नरेंद्र मोदी के बयानात इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि ये कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। ये है नया नॉर्म कि हम अब जब चाहेंगे हमला करेंगे। कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीबी साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है। उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम मजीद स्ट्राइक्स करेंगे। India with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित भुज एयरबेस का दौरा किया और वहां मौजूद योद्धाओं को संबोधित किया। यह दौरा ऐसे समय पर हुआ जब हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भुज की वीर गाथा को याद करते हुए कहा कि यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और हाल ही में पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों को भी नमन किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन इस सब के दौरान नरेंद्र मोदी की तैयारियां, नरेंद्र मोदी की बढ़के और नरेंद्र मोदी के बयानात इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि ये कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंग का ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम मजीद स्ट्राइक्स करेंगे, मजीद पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां करेंगे। एक जानिब ये ऐलान हुआ है कि जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। सीज फायर की डेट 18 मई तक है, तो 18 मई को जो डेट दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या 18 मई के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जंग, युद्ध, वॉर रिज्यूम होते देख रहे हैं? तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो हमने एक और हमला करना है, बड़ा हमला करना है? तो एक थ्रेटनिंग उनकी स्पीच जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये बात, मैं आपको वो स्पीच सुनाई देती हूँ जिससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, जरा सुनिएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये आपने सुन लिया, जिस पे तालियां भी बजी हैं। उन्होंने कहा जी पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अब वो समय क्या 18 मई के बाद आने जा रहा है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि अभी वो 18 मई के बाद तो डेट खत्म हो जाएगी। अभी तो DGMOs की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी टॉक्स या डायलॉग की बात सामने नहीं आई
कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस बात पे तैयार हो गए हों कि हाँ जी डायलॉग कर लेते हैं, टॉक्स कर लेते हैं। तो अगर अभी तक तैयार नहीं हुए तो अगले 2 दिन में कहाँ तैयार होंगे? और अगर अगले 2 दिन में टॉक्स पे, डायलॉग पे बात नहीं हो सकेगी तो फिर इसका मतलब है कि जंग होगी। हाँ, तो इसमें एक तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और व्यूअर्स वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और पाकिस्तान युद्ध में हो, वॉर में हो, उसमें तालिबान का इंडिया को सपोर्ट करना और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना, ये बताता है कि अगर जंग, युद्ध हुआ तो फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया का साथ दे। हो नहीं सकता। देखें, क्या आपका क्या मतलब है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ देगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तो हालात ही ऐसे नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ दे। वो तो दोनों में झड़पें हो चुकी हैं, जंग तक पहुंच चुके हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहे हैं और दुश्मनी की हद तक बात पहुंची हुई है। अफगानिस्तान के लोग तो मतलब खुलेआम सरेआम ये कहते हैं, दुश्मनी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम दुश्मन है पाकिस्तान की। एक तो दुश्मनी उस वक्त और बहुत ज्यादा आपने खुद मोल ली जब आपने हजारों लाखों अफगानियों को मुल्क से निकाला बगैर कोई डेट दिए, और इस तरीके से जो जनरेशंस वहां पे जवान हुई उनको जब आप इस तरह निकालेंगे तो दुश्मनियां तो बढ़ेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर ये वॉर होती है रिज्यूम, तो क्या इस बार अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा प्रैक्टिकली? हाँ, और जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ आजरबाईजान और टर्की खड़े हुए प्रैक्टिकली, सिर्फ नाम को नहीं, उन्होंने हर तरीके से मदद की पाकिस्तान की उस वॉर में और सपोर्ट किया। तो क्या इस बार अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा? वैसे तो राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लिंक करते हैं कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दे कैन टेक ओवर। सो फार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो उसने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंतहाई सेफ सिक्योर कहा हुआ है, लेकिन आई फियर कि ये कंपेन चलाएंगे। या तो इस वक्त ये एक पॉलिटिकल मूव है क्योंकि इस वक्त मोमेंटम है, क्या बात करें, जब भी आपने ख़ास तौर पे अपनी अफवाज के पास जाना होता है। मेरा ख्याल है राजनाथ सिंह साहब कल ये ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जो डिफरेंट जगहों के दौरे कर रहे थे, ये वो एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द स्टोरी। सो ये एक तो चलो उसको भी वो कहते हैं ना कि जिसको वो कहते हैं जी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये बहुत बड़ा एक्शन था जो इंडिया ने लिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है कोई मुल्क भी किसी बुनियाद के ऊपर बना के एक्शन तो ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान की एक शुरू से कोशिश रही